थोड़ी कम बात करेंगे। न केवलम एवं एवं प्रमाणांतरमपि तो अन्यपि दर्शनमः। इतने ही प्रमाणांतर नहीं है, और भी प्रमाणांतर कहते हैं। अब देखो, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये परोक्ष प्रमाण है। सामान्य रूप से व्यक्ति नहीं समझता स्मृति भी प्रमाण है, लेकिन स्मृति प्रमाण है। स्मृति प्रमाण का अभाव हो जाएगा तो आपके बहुत बड़े का संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाएंगे। स्मृति प्रमाण यदि नहीं स्वीकार किया और यदि स्मृति प्रमाणित नहीं है, सुनिए, अनर्थों की खान, किसको क्या दिया तुम वापस नहीं ले पाओगे, वापस नहीं ले पाओगे। कहाँ से गए थे वापस नहीं आ पाओगे। और आपका क्या धर्म है नहीं पहचान पाएंगे। घर के बाहर निकलते ही कुटुंब को भूल जाएंगे। एक गिलास मुख में रखा, दूसरा गिलास उठाते ही तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए ध्यान दो, जिसे सामान्य समझते हो कितना विशेष है, शत्रुता भी तो बनती है। जिसे तुम सामान्य से तो विशेष है। अब स्मृति से शत्रुता नहीं बनती, स्मृति से शत्रुता बनती नहीं है। शत्रुता पक्ष स्मृति पक्ष में महान अंतर है। शत्रुता का हेतु कैसा है? स्मृति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है। हाँ, कसाई जीव स्मृति का दुरुपयोग करता है, कसाई जीव स्मृति का दुरुपयोग करता है और कसाय का स्मरण करके वो बैर बांध के रखता है। वही स्मृति आपको आगमों की गाथा याद रखाती है। वही स्मृति आपको तीर्थों की अंतिम समय कि भैया जितने मंदिरों के दर्शन करो इतने गहरे से करो कि अंतिम समय में झलकने लग जाए। अन्य वस्तुओं जिनकी स्मृति तेज है, जिनकी स्मृति तेज है, उन्हें उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब आप मैं विषय समझिए, जिनकी स्मृति तेज उन्हें नियंत्रण रखना चाहिए। जब तुमको लगता है जैसे कि सुब्रत सागर ये माइक है ना, कुछ ऐसे माइक होते कितनी दूर रखे रहें तभी पकड़ लेते, ठीक है ना, तो वहाँ पर तुमको अन्य बातें बड़े संभल के करना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न है, आप हाईवे चल रहे थे, अभी हाईवे पर वहाँ बड़ी बिजली की लाइन निकली हुई थी। एक भैया छाता लगी हुआ था, उसका छाता जो है ना उसमें करंट आ गया और वो आवाज़ करने लगा, छाते से आवाज़ निकलने लगी। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो दूसरे लोगों ने कहा भाई इसको बंद करो, तो अलग कर दो। हाईवे से निकल रहे थे, बड़ी लाइन निकली थी मोटी मोटी, तो वो वहाँ से खींच रहा था उसको, छतरी को, क्योंकि उसमें लोहे की डंडी लगी हुई थी ऊपर। अब संवेदनशील स्थानों से आपको कितने विवेकपूर्वक निकलना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, ये 15, 16, 17, 18, 19 ये बुद्धि के विकास की प्रचंड अवस्था है किशोर की और युवा होने के समय। वो संवेदनशील अवस्था आ चुकी है। इस अवस्था में
स्मृति भी प्रचंड है, जिनके क्षोभ समझ अच्छे, उनको अब क्या करना चाहिए? जैसे लाइन से निकलते समय आपको लोहे के, धातु के जो भी सामग्री है उनको नहीं संभाल के निकलना चाहिए। एक बस निकल रही थी, ऊपर कोई साइकिल रखे तक क्या रखे तक पता नहीं, और वो चिपक गई उससे। और भैया उसमें बस में जितने थे निकल पाए, सब बस सहित वहीं झुलस गए, और वहाँ से अपन लोग निकले थे। वो बस सामने पड़ी हुई थी, खाक पड़ी थी, खाक। हाँ वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ खाक पड़ी थी। तो अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रसन्न सागर ने कहा कि स्मृति कैसा क्या बैर भी तो बढ़ाती है। स्मृति बैर नहीं बढ़ा रही है, स्मृति बैर को सुरक्षित की है, भूलने नहीं दे रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी जिनकी स्मृति तेज है उन्हें स्मृति पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब स्मृति पर नियंत्रण का मतलब समझो, वो मतलब यह है कि स्मृति जिनकी तेज है उन्हें बेही वस्तुएं देखना चाहिए जो देखने लायक है, वही वस्तु समझनी चाहिए जो समझने लायक है। अपने आप को नियंत्रण रखना चाहिए। जिनकी तेज है, तुम जो भी देखोगे वो ग्रहण कर लोगे, तो समझ रहे ना। इसलिए साधक पुरुषों को ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी जीवन जियो, तिरछे जीवन मत जियो। तिरछा जीवन खतरनाक है। फिर तिरछी निगाहें तिरछे परिणाम कर देंगी और त्रियंच गति दिला देंगी, तिरछी गति दिलाएंगी। तिरछे बिल मिलेंगे नरक के। इसलिए स्मृति अपन जैसे ये बोलते हैं कि अरे चीजों की नहीं करना अपन को, तो स्मृति कमजोर होती है उससे क्या? हाँ, अब इनकी याद नहीं करना अपन को, ऐसा बोला नहीं करना याद, तो स्त्री स्मृति कमजोर नहीं कर रहे हैं, विषय परिवर्तन कर रहे हैं। स्मृति एक प्रमाण है, विवेक है। आखिर में ज्ञान का ही तो भेद है। हम ज्ञान के गे को बदल रहे हैं, और बदल देंगे, उपयोग में बदल देंगे ना, तो हम बच जाएंगे। आप विश्वास मानो। जिनको लघु शंका अच्छी कोई भी वस्तु आवश्यक पड़ती समझ में आ जाता है, वो आप तुरंत ऐसा चेहरा कर लेते हो। ऐसे ही स्मृति में जो भी विषय आ रहा है, आप क्षेत्र बदल दो, समय बदल दो, स्थान बदल दो, भीड़ में पहुंच जाओ, आप वासनाओं से बच जाएंगे। वो एकांत मिलेगा, तुम अपने आप को नष्ट कर लोगे। एकांत में क्षम रहो, ये साधु जनों के साथ रहो। कोई नारी आदि के साथ एकांत में एक क्षण भी निवास कर लिया, निज में वास समाप्त हो जाएगा। कोई भौतिक यंत्र मिल गया, तुम शर्मीले साधक थे, वो एकांत पा गया, तुम्हारी शर्म नष्ट हो जाएगी और तुम परिपूर्ण रूप से उसमें लिप्त हो जाओगे। प्रसन्न सागर जी, स्वयं की पत्नी से भी व्यक्ति पहले शर्म खाता है और बाद में लिप्त हो जाता है। ऐसे कोई भी पुरुष होगा जो वस्तु उसके अयोग्य है उसमें शर्म खाएगा, और एकांत पाया तो उसकी शर्म नष्ट हो जाती, निर्लज्ज हो जाता है, और उसे खोजना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि निर्लज्जता मतलब क्या है? अपने कार्य के विपरीत कार्य में लिप्त हो जाना। तुम परिपूर्ण निर्लज्ज हो चुके हो, स्वीकार करो। जो जीव अपने कार्य के विपरीत कार्य में तल्लीन हो चुका है, वो अपने स्वयं में निर्लज्ज हो चुका है। ये जो सोचे
ये कार्य मुझे करने योग्य था क्या? बोले नहीं था। फिर क्यों कर रहे हो? मतलब निर्लज्जता आ चुकी है, परिपूर्ण निर्लज्जता आ चुकी है। पूर्व भक्ति कर्म जो सोच ही नहीं आते, जैसे कोई की सत्य का है कि वो ऐसे मिल गया नहीं ऊपर यम बीचते कोपो दृष्टि कारण बेचते सारूप पर लोक का, जिसे देख करके कोप उत्पन्न हो जाए, वो परलोक का रिपु है, वो अचानक स्मृति में आ गया, प्रतिविज्ञान हो गया। तो वो तो अपन ने अनजान पूर्वक भी होती स्मृति, अपन जैसे वो देखते हैं, अभी तो अपना देख रहे हैं, प्रतिविज्ञान हो गया ना, स्मृति प्रत्यक्ष का जोड़ हो गया। नहीं तो वो तो अपन ने पता ही नहीं है कि कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, ना हो पता, लेकिन प्रतिविज्ञान होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जोड़ रूपता हुई प्रतिविज्ञान हो गया। मतलब तो आप लोग कितने महान हो, कितने भाग्यवान हो, तुम्हारे आचार एक एक बात बता के चले गए। उन्होंने स्मृति का तुरंत प्रतिविज्ञान बोल दिया, धन्य हो, जोड़ रूप ज्ञान हो गया, प्रतिविज्ञान हो गया। वो तो अपने समझ में नहीं आ रहा ना कि अपन ने इसको देखा था। हाँ, नहीं, कई भवों का रखा हुआ है और देख करके बैर उत्पन्न हो रहा है। तो इतना कुछ समझते कि जम बीच लोग के कारण वेचतम, यम बीच जायते कोपे, कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कोप उत्पन्न हो रहा है, सा रिपु पर लोक का। ये सूत्र अपन को तो पद्म पुराण में गहरा मिल चुका है। ये पद्म पुराण का श्लोक सुना रहा हूं मैं आपको। यम बीचते कोपो जायते कारण विवर्जितम सह रिपु पर लोक कहा। देखते ही जिसको क्रोध उत्पन्न हो जाए, ये पूर्व का बैरी आ गया है, ऐसे संस्कार काम में आ गए। प्रतिविज्ञान इदमल्पम महदूरम मासन्यम प्रांसनेति वहा विपेचकता समक्षर्थे विकल्प साधनांतरम। अब यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने पृथ्वी ज्ञान के दृष्टांत के रूप में समझा है। इदम अल्पम महतम, ये अल्प है बहुत है, ये अल्प है ये बहुत है। दूरमासन्नम, ये दूर है निकट है। प्रांशुवाना, ये दीर्घ है तो दीर्घ नहीं है। ह्रस्व इस प्रकार विवेक अपेक्षा से समक्ष अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ में विकल्प का जो विकल्प है। साधनांतरम, साधानांतरम, प्रमाणांतरम, ये साधन प्रमाणांतर है। ये अल्प है बहुत है, ये दूर है निकट है, दीर्घ है दीर्घ नहीं है। इस प्रकार अपेक्षा से प्रत्यक्ष अर्थ में जो विकल्प आते हैं ये सभी प्रमाणांतर हैं। भैया सुनो, सभी प्रमाणांतर हैं। अब सभी को प्रमाणांतर बोल दिया, प्रमाणांतर नहीं बोलेंगे तो विषय भेद नहीं कर पाएंगे आप। प्रमाणांतर नहीं बोलेंगे विषय भेद नहीं कर पाएंगे। अब सुनो, सदस्य प्रतिविज्ञान, विसदस्य प्रतिविज्ञान, एकत प्रतिविज्ञान, तत्प्रतियोगी। तत्प्रतियोगी इससे दूर है, इसके पास है, इसके निकट है, ये छोटा है, ये बड़ा है। किसका विषय बना? प्रतिविज्ञान में किसका विषय बना? तत्प्रतियोगी। तत्प्रतियोगी मतलब प्रतियोगी का बहुत विशाल विषय है। तत्प्रतियोगी का विषय विशाल है। सामने वस्तुओं में जो भेद दिखाई दे रहा है प्रमाणांतर कह रहे हैं। अब प्रमाणांतर का मतलब रहा तो प्रतिविज्ञान का विषय, लेकिन प्रतिविज्ञान के जो भेद किए इस दृष्टि से प्रमाणांतर का है। तत्प्रतियोगी। अब तत्प्रतियोगी कितना बड़ा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। वो तुमने क्या किया कि जैसे जैन सिद्धांत प्रवेश काम है, एक ही तो उदाहरण दे दिया, वो वैसा नहीं है, इतने से काम चला लिया। तो वैसा नहीं है मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लंबा है। हाँ, दो का ज्ञान हो रहा है ना। तो तत्प्रतियोगी दो का एक ज्ञान हो रहा है कि नहीं? एक समय में
एक समय में, एक ही में, एक समय में एक को ही तुम देख रहे हो। मैं वही हूं जो कल था। एकत्व प्रतिविज्ञान ये इनसे विलक्षण है, इनके सदृश हैं। तो ये तो ज्ञान सभी को होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है। फिर बात बहुत बढ़िया, ये सभी को होता है। बहुत, इसलिए तो कह रहे हैं, कथन कर रहे हैं, सबको होता है। ज्ञान सामान्य से, ज्ञान सामान्य से सभी प्रमाण है। और यदि ऐसा नहीं मानेंगे, ये दर्शन शास्त्र का प्रमाण चल रहा है अभी, परोक्ष प्रमाण नहीं मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे। सम्यक मिथ्यात्व मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से है। बाकी के बहुत सारा ज्ञान सम्यक दृष्टि आपका सदृश होता है। उनके यहाँ अर्थापत्ति उपमान अभाव ये अलग से प्रमाण मान लिए। अर्थापत्ति उपमान अभाव। अब प्रश्न ये देखो, आप साधु संत हो, महात्मा हो, आपका समय है, आप अध्ययन कर रहे हो, तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। क्या सभी जैनियों के जो कार्य कर रहे हैं इनको समझ के कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। किसी एक समाज में जन्म लेने का मतलब तत्संबंधी संप्रदाय का ज्ञान कोई नियत नहीं है, समझ रहे कि नहीं। इसी प्रकार से कोई दूसरे दर्शन वाले हैं, वे अपने दर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन कितने ऐसे तो महात्मा हैं जो ज्ञान के स्थान पर बैठे तब भी अभ्यास का भाव नहीं है उनके अंदर। ऐसा आपके यहाँ थोड़ी सर्वत्र ऐसा वहीं बैठ कर सब ज्ञानी बनते चले जा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अभी योग्यता की व्याख्या कर रहे थे ना आप कुरल काव्य में, तो योग्यता पुरुषार्थ से हासिल कर लेता व्यक्ति। अब आपको स्मृति प्रमाण तुम्हारा कितना गहरा है, आज जो विषय निकल पड़ा इसको तुम कितने गहरे से पकड़ सकते हो, ठीक है। फिर चटनी बनाना आना चाहिए, चटनी बनाना आना चाहिए। अब सीधे के सीधे तुमने धनिया पत्ती पीस डाली, उसमें क्या स्वाद। उसके साथ साथ आपको धनिया पत्ती के साथ साथ उसमें नमक भी होगा, जीरा भी होगा, खटाई भी होगी, पुदीना और मिला दो, अन्य सामग्री मिला दो, हिंगाष्टक मिला दिया, चटनी। मुख में पानी मत लाना, चटनी बन गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से धर्म उपदेश करते समय चटनी बनाना चाहिए, उसमें न्याय का अंश रहना चाहिए, तर्क रहना चाहिए, विषय रहना चाहिए, तत्काल की अवस्था रहना चाहिए। कहो सुब्रत सर, उनके हाथ से क्यों प्रशंसा, कोई के हाथ पकड़े से बजवाने पड़ते क्या? भी अपने आप बजने लगते हैं। तो प्रवचन कैसा हो? ढोल के समान। प्रवचन कैसा? ढोल के समान। कैसा ढोल के समान? बाजे बजे तो चाहे जैन का बच्चा हो, अजैन का बच्चा हो, शूद्र का हो, ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य, किसी का बच्चा हो, अरे वो नाचने लगता अपने द्वारे पर खड़े होकर के। देखा आपने? देखा आपने? हाँ देखा। तो ऐसे ही तुम्हारे प्रवचन सुन करके सभी जाति वर्ग के लोग अपने आप में ताली उनकी बजने लग जाए तो तुम्हारा प्रवचन उस वादित्र के समान है जो परम आनंद दे रहा है, ठीक है। ऐसा है समाज अपनी जागृत, स्वयं की समाज जागृत रहे। तुम बुलाओगे सब आते हैं, बुलाओगे सब आते हैं, और तुम स्वयं छू छू करोगे, नहीं हमारे महाराज आ रहा है भैया दूर हो, हमारे महाराज दूर हो ना, तो लोग कोई नहीं आएगा भाई। तुम इतना स्थान दोगे तो तुरंत अंदर आ जाएंगे। स्थान दो स्थान पाओ, स्थान दो स्थान पाओ, सीधी सीधी रामायण है। आइए, ठीक है। तो ये साधारण अंतर है, शेष कल विचार करेंगे।